हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड ग्रेड एसएसटी का सिलेबस, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कितने टोटल सब्जेक्ट होते हैं और प्रत्येक सब्जेक्ट से हैं कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने नंबर का एग्जाम होता है। देखिए, ये एग्जाम है वो 150 क्वेश्चन का होता है और इसके अंदर है 300 अंक होते हैं। प्रत्येक प्रश्न है वो 2 अंक का होता है। इसके अंदर 2.5 घंटे है वो एग्जाम होता है। इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 होती है। इसके अंदर देखिए, सबसे पहले हम हिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि इसके अंदर सिंधु घाटी सभ्यता है और वैदिक काल है। और अगला टॉपिक है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इसके अंदर आपको उत्थान और कारण की शिक्षाएं पढ़नी होगी। और अगला टॉपिक है मौर्य स्त्रोत राजनीतिक और प्रशासनिक विशेषताएं। और अगला टॉपिक होगा हमारा गुप्त शासकों की राजनीतिक उपलब्धियां और कला साहित्य और विज्ञान का विकास है। अगला टॉपिक होगा हमारा भक्ति और सूफी आंदोलन। और उससे अगला टॉपिक है हमारा मुगल काल। देखिए, मुगल काल के अंतर्गत है आपको है सबसे ज्यादा है ध्यान है वो प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं और कला और वास्तुकला से देना है। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल बौद्ध और मौर्य हैं, इनसे हमेशा है वो एक क्वेश्चन आते हैं। ओके। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मुगल काल से लगभग 2 क्वेश्चन आते हैं, एक तो प्रशासनिक व्यवस्था से, एक कला और वास्तुकला से ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। अगला क्वेश्चन है कि मराठा राजनीतिक और प्रशासनिक उपलब्धि। इसके अंदर है राजनीतिक उपलब्धि के अंदर युद्ध हो गए, जिससे उनका कालक्रम जैसे क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। और इसके अंदर भी प्रशासनिक व्यवस्था है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। अगला क्वेश्चन है कि 19वीं और 20वीं शताब्दी में राष्ट्रीय आंदोलन। देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन से लगभग 3 क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम के अंदर है। इस ये टॉपिक है थोड़ा बड़ा भी होगा और साथ साथ आपको डीपली पढ़ना होगा। 1857 की क्रांति के कारण प्राकृतिक घटनाएं। इसके अंदर आप देखिए, पढ़ना तो सभी होगा, परंतु आप इससे जो स्टेटमेंट है बहुत ध्यान से देखिए, उसे आप छोड़ नहीं सकते। अगला होगा राष्ट्र का उदय और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पारंपरिक चरण, उदारवादी और ग्रमपंथी। गांधी के जन आंदोलन, असहयोग। देखिए, 3 दिए गए, आप 3 को ज्यादा ध्यान देना होगा कि सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन। क्रांतिकारी और उसकी गतिविधियां, आधुनिक विश्व में राजनीतिक क्रांतियां, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम और फ्रेंच क्रांति और रूसी। देखिए, पिछले एग्जाम में मैंने देखा था इसके अंदर इन ये टॉपिक है, इसके अंदर 2 क्वेश्चन है वो आएंगे। इसके अंदर है वो 2 क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आप ये हिस्ट्री का सिलेबस बहुत बड़ा है, इसलिए आप जो ज्यादा टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसके अंदर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। सब कुछ याद नहीं रह सकता, परंतु जो आपको लगे, जो पिछले एग्जाम के पेपर देखने के बाद कि ये टॉपिक है हमेशा ये इससे क्वेश्चन आते हैं, इसके अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, उसे डीपली पढ़िएगा। अगला हमारा सब्जेक्ट होगा भूगोल। इसके अंदर भी देखिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन आते हैं। और जो इंडिया की ज्योग्राफी है, इसके अंदर 3 से 4 आ जाते हैं। इसके 13 से 14 हो जाएंगे और 3 से 4 हैं वो राजस्थान ज्योग्राफी से आते हैं। इसलिए आप ज़्यादा ध्यान है वो है वर्ल्ड ज्योग्राफी के ऊपर देना है, क्योंकि जो इंडिया की ज्योग्राफी और राजस्थान की ज्योग्राफी फर्स्ट पेपर में भी है, इसलिए आप वहाँ पढ़ सकते हैं। इसके अंदर पृथ्वी की गति और प्रभाव देख रहे होंगे, अक्षांश देशांतर देख रहे होंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, महाद्वीपों व महासागरों की उत्पत्ति और वायुमंडल की संरचनाएं देखनी होगी। इसके अंदर आपको सूर्य ताप, दाब की पेठी, हवाएं, आर्द्रता और वर्षा देखनी होगी। ओके। अगला होगा हमारा महासागरीय उच्चावच तापमान और लवणता, महासागरीय धाराएं। और अगला ये भारत की ज्योग्राफी है कि भारत का भौतिक व्यवस्था विभाजन देखना होगा आपको। अपवाह तंत्र, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, जैविक विविधता देखनी होगी, कृषि, उद्योग, जनसांख्यिकीय विशेषताएं। और राजस्थान की भौतिक विभाजन, अपवाह तंत्र, जलवायु, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति, कृषि, खनिज, उद्योग और जनसांख्यिकीय विशेषता। इसके अंदर राजस्थान की कंप्लीट ज्योग्राफी है। इसके अंदर 1-2 टॉपिक छोड़ सकते हैं, जैसे पशुपालन, जो पशु जनगणना थी वो आप छोड़ सकते हैं। अगर इसके अंदर भी देखिए, मैंने बता दिया आपको 1920 क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री के अंदर भी 1920 क्वेश्चन आते हैं। जो पिछले सालों का जो सिलेबस था उसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ है। आगे कुछ सब्जेक्ट है इसके अंदर चेंज हुए, मैं आपको बता दूंगी। अगला हमारा सब्जेक्ट होगा अर्थव्यवस्था। इसके अंदर देखिए, मैं आपको साथ ही साथ इसकी क्लासें भी दूंगी और जो पूरा सिलेबस है वो यूट्यूब के माध्यम से कंप्लीट करवाऊंगी। इसके अंदर तो मैंने आपको 3 क्लासें दे दी थी, जिसके अंदर मैं एनसीईआरटी बुक से गरीबी, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति वाला टॉपिक करवा दिए। साथ ही साथ जो पिछले एग्जाम फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के अंदर आई क्वेश्चन है वो भी करवा दिया है और उसकी व्याख्या भी करवाई है। देखिए, इसके अंदर होगा हमारी फर्स्ट यूनिट होगी मांग और आपूर्ति की अवधारणा। इसके अंदर राष्ट्रीय आय अवधारणा, मापन और आर्थिक वृद्धि और विकास। और अगला क्वेश्चन होगा हमारा, अगला जो टॉपिक है वो मुद्रा, अर्थ और कार्य और मुद्रा आपूर्ति के माप, केंद्रीय बैंक और वाणिज्य बैंक का कार्य, मुद्रास्फीति और केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही सिंपल होते हैं। अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो आप कर पाएंगे। ये टॉपिक मैं आपको जल्दी करवाऊंगी। और भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, क्षेत्रीय विश्लेषण, उनका योगदान भारत में आर्थिक सुधार। अगला टॉपिक है हमारा गरीबी और बेरोजगारी, भारत में अवधारणा, मापन, कार्यक्रम और नीतियां। इसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने के साथ साथ आपको उसके कार्यक्रम पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि पिछले एग्जाम के अंदर कार्यक्रम से क्वेश्चन आया था। भारत में स्वास्थ्य, शिक्षा और मानव औसत विकास है, इसके अंदर ये टॉपिक रहेगा हमारा। अगला गरीबी, बेरोजगारी और मानव विकास है, इसके अंदर एसडीआई और PQLI आपको देखना होगा, इंडेक्स देखने होंगे। जो एग्जाम से पहले आपको नवीनतम डाटा है वो देखे जाने होंगे। और सतत विकास और हरित लेखांकन, नीति आयोग। आज मेरी क्लास है वो नीति आयोग पर आने वाली है, आप प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। अगला इसके अंदर भी मैंने बताया कि इसके अंदर भी 19 से 20 क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम के अंदर। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक विज्ञान।
राजनीतिक विज्ञान है, इसके अंदर देखिए राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत है कुछ टॉपिक हटाए गए हैं और सबसे ज़्यादा चेंज है वो इसी सब्जेक्ट के अंदर किया गया है। आपको बता देती हूँ कि जो पिछले सिलेबस था उसके अंदर है जो सिद्धांत दिए गए, अब की बार वो सिद्धांत है वो हटा दिए गए हैं। इसके अंदर देखिए राजनीतिक विज्ञान का पारंपरिक, आधुनिक और समकालीन परिप्रेक्ष्य दिया गया है और राजनीतिक अवधारणाएं समकालीन रुझानों के साथ राज्य संप्रभुता, अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, शक्ति, अधिकार और वेदा, ये टॉपिक है। मैं आपको 11th और 12th की बुक है उसके अंदर दिए गए हैं, वो वहां से करवाऊंगी। और देखिए क्वेश्चन वहीं से आएगा। जैसा आपने ट्रेंड देखा होगा कि बोर्ड है वो एनसीईआरटी बुकों से लाइन टू लाइन है वो क्वेश्चन पुट अप कर रहा है, इसलिए आपको एनसीईआरटी बुकें तो पढ़नी होगी। देखिए अगला टॉपिक है कि भारत का संविधान, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य। देखिए आपको एक बात बता देती हूँ कि हमें लगता है कि संविधान से सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आएंगे, परंतु इन चारों टॉपिक से एक से दो ही क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आपको ज्यादा ध्यान है भारत की विदेश नीति पर देना होगा। यहाँ से चार क्वेश्चन आते हैं और यूएन और टोटल मिलाकर 7 क्वेश्चन होंगे यहीं से। ये दो टॉपिक होगा, एक से दो टॉपिक होगा, 7 क्वेश्चन एग्जाम में आपको बेनिफिट देगा। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन है यहीं से आएंगे और इन दो टॉपिकों 7 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन तो ये दो टॉपिक देंगे। पूरा संविधान है वो 4 से 5 तक एग्जाम के अंदर इसके अंदर क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा से ज्यादा है वो 7 क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो होगा संघ और राज्य सरकारें, जो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और दलीय व्यवस्था, ये फर्स्ट पेपर में भी है। और स्थानीय स्वशासन है। और नए टॉपिक भारत अब की बार पॉलिटी के अंदर जोड़े गए हैं, वे है G7, G20, ब्रिक्स, क्वाड, ये जोड़े गए हैं। और भारत की विदेश नीति पड़ोसी, ये पहले से ही था। इसके अंदर मैंने आपको बताया कि राजनीतिक विज्ञान में कुछ सिद्धांत वाला टॉपिक रहेगा, इसके अंदर 7 क्वेश्चन आते हैं, वो बहुत डीपली होते हैं, स्टेटमेंट वाइज होती है। और मौलिक अधिकार है, कर्तव्य है और नीति निर्देशक तत्व है और कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका होगी और दलीय व्यवस्था होगी भारत के अंदर। और उसके बाद है भारत की विदेश नीति और कुछ संगठन दिए गए हैं। इसके अंदर 1920 क्वेश्चन आएंगे इस सब्जेक्ट से। अगला हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा वो समाज शास्त्र है। समाज शास्त्र का अर्थ और प्रकृति, परिप्रेक्ष्य, समाज शास्त्र और सामाजिक विज्ञान के बीच संबंध, मूल अवधारणाएं, समाज, समुदाय, स्थानीय सामाजिक समूह है, स्थिति और भूमिका और सामाजिक परिवर्तन, वर्ण, आश्रम, धर्म, पुरुषार्थ, विवाह और परिवार की अवधारणा। देखिए समाज शास्त्र के अंतर्गत जो समाज में जो प्रचलित व्यवस्था होती है उसी से संबंधित टॉपिक दिए गए हैं। अगला टॉपिक होगा हमारा जाति और वर्ग, अर्थ, विशेषताएं, जाति और वर्ग के परिवर्तन, वर्तमान सामाजिक समस्याएं, जातिवाद, सांप्रदायिकता और गरीबी, भ्रष्टाचार और बेरोजगार। देखिए समाज शास्त्र के अंदर आपकी बार एक टॉपिक हटा दिया गया है, वो टॉपिक पिछली बार था एड्स था, जो आपकी बार टॉपिक है हटा दिया गया है। लोक प्रशासन के अंदर देखते हैं, इसके अंदर भी 1920 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। ये सबसे कम जो टॉपिक दिए गए हैं वो इसी सब्जेक्ट के अंदर है। सबसे सरल सब्जेक्ट भी हम इसे लोक प्रशासन को कह सकते हैं। एक स्वतंत्र अनुशासन के रूप में लोक प्रशासन का अर्थ है प्रकृति, दायरा और महत्व और विकास। इसके प्रत्येक यूनिट से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं कि लोक प्रशासन के सिद्धांत है, पदानुक्रम, नियंत्रण की अवधि, आदेश की एकता, प्रतिनिधित्व, समन्वय, सूत्र और स्टाफ दिए गए। प्रशासनिक व्यवहार, निर्णय लेना, नेतृत्व, संचार और प्रेरणा, राजस्थान प्रशासनिक संस्थाएं, राज्य चुनाव आयोग, लोकायुक्त और राज्य मानवाधिकार आयोग और राज्य सचिवालय निर्देशों की भूमिका, प्रशासन पर जवाबदेही, नियंत्रण, विधायी, कार्यपालिका, न्यायिक नियंत्रण, सूचना का अधिकार, सामाजिक एक्शन दिया गया है। और राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011, राजस्थान सुनवाई का अधिकार 2012 दिया गया है। अगला जो सब्जेक्ट है वो देखते हैं। अगला सब्जेक्ट होगा दर्शन शास्त्र, कि वेदों और उपनिषदों का मूल दर्शन, क्रम, रीति और पुरुषार्थ की अवधारणाएं, भगवत गीता निष्काम क्रम, जैन दर्शन का नीति शास्त्र, बौद्ध दर्शन का क्रांति गांधी जी नीति शास्त्र, सुक्राती पद्धति, प्लेटो, कार्डियन सद्गुण सिद्धांत, कार्टेशियन पद्धति, सुखवाद, उपयोगितावाद, कांटियन नैतिकता, इंचा की स्वतंत्रता, दंड के सिद्धांत। दर्शन शास्त्र भी मैं आपको टॉपिक जो सब्जेक्ट है टॉपिक वाइज है वो आपको सीरीज के माध्यम से यूट्यूब पर मैं कंप्लीट करवा दूंगी। सबसे पहले मैंने आपको कहा ना, जैसे इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है वो मैंने स्टार्ट किया था, उसके अंदर मेरी क्लास आ चुकी है और जल्दी मैं आपको एक अगला सब्जेक्ट है वो शुरू करने वाली हूँ। अगला हमारा टॉपिक जो सब्जेक्ट है वो रहेगा शिक्षण विधि। इससे सबसे ज़्यादा आते हैं, इससे हर सब्जेक्ट से 18 या 19 आते हैं, इससे 20 क्वेश्चन आते हैं और सबसे ज़्यादा है वो सामाजिक विज्ञान की जो शिक्षण विधियाँ हैं उससे आते हैं। ओके, और देखिए इसके अंदर सामाजिक अध्ययन की प्रकृति, क्षेत्र और अवधारणाएं, सामाजिक विज्ञान के सामान्य और विशेष उद्देश्य दिए गए हैं और सामाजिक अध्ययन का अन्य विषयों के साथ सहसंबंध बताना है और सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधि। देखिए शिक्षण विधियां हैं वो आपको पूरी नहीं पढ़नी, इसके अंदर आपको 5 ही शिक्षण विधियां दी गई है। व्याख्यान विधि, प्रदर्शन, प्रयोजना और समस्या समाधान है और सामाजिक पाठ है। और क्षेत्र बने इसके अंदर 6 हो जाएगी हमारी, एक व्याख्यान विधि हो जाएगी, एक प्रदर्शन जो प्रोजेक्ट मेथड था वो हो जाएगा, एक प्रयोजना हो जाएगी, प्रयोजना प्रोजेक्ट और प्रदर्शन अलग हो जाएगा। और समस्या समाधान और सामाजिक पाठ, क्षेत्र और भ्रमण जो विचार मंथन है वो विधि हो जाएगी हमारी। अगला हमारा टॉपिक रहेगा निर्देशात्मक सहायक सामग्री। इसके अंदर दृश्य सर्वे सामग्री आ जाएगी और सामाजिक अध्ययन विषय के एक शिक्षक की गुण है। और अगला टॉपिक होगा पाठ्यक्रम, अवधारणा, उद्देश्य, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, जो कि एनसीएफ 2005 था, उसके अंतर्गत आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगला टॉपिक होगा कि शिक्षण की योजनाएं, इकाई और दैनिक पाठ योजना। और अगला टॉपिक है मूल्यांकन के उपक्रम, तकनीकें, विभिन्न प्रकार के प्रश्न, निबंध प्रकार के, लघु प्रकार के, वस्तुनिष्ठ प्रकार के, ब्लू प्रिंट, उपलब्धि, परीक्षण की तैयारी, सतत और व्यापक मूल्यांकन।
देखिए मैंने आपको पूरा सिलेबस बता दिया है, साथ ही साथ मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि कौन सा टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए एक और बात आपको बता देती हूँ कि जो सोशियोलॉजी थी इसके अंदर है सबसे ज़्यादा आपको ध्यान है वो परिभाषाओं के अंतर्गत देना होगा, क्योंकि परिभाषा से 4 क्वेश्चन आएँगे और उसके अंदर 2 बुक पूछे जाएँगे। देखिए 6 क्वेश्चन तो वहाँ से आपको स्ट्रॉन्ग करने होंगे और साथ ही साथ उनके कॉन्सेप्ट जानने होंगे। सबसे ईज़ी सब्जेक्ट, सबसे कम सब्जेक्ट माने तो हम दर्शन शास्त्र और लोक प्रशासन का है। इस सब्जेक्ट के अंतर्गत आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा और शिक्षण विधियाँ हैं वो आपको 20 क्वेश्चन है के अंतर्गत बेनिफिट देगी, इसलिए आपको जो शिक्षण विधि है इसको स्ट्रॉन्ग करना होगा। मैं आपको सेकंड ग्रेड एसएसटी का कंप्लीट सिलेबस अब यूट्यूब पर करवाऊंगी और वो भी एनसीईआरटी बुकों के माध्यम से, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि अगला जो टॉपिक है वो किस सब्जेक्ट्स के क्लासेस लगाऊं मैं। आप जिस टॉपिक से कहेंगे मैं वो टॉपिक है आपको करवा दूँ। थैंक यू।